हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल अपनी काव्य यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण करने वाला है और 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ ये हुई काव्य यात्रा अनंत काल के लिए प्रारंभ हुई है और चलती रहेगी। और इसमें सभी इस काव्यानुष्ठान में आप सभी दूर राज्यों से, दूरस्थ राज्यों से, सुदूर क्षेत्र से आप हमारे कार्यक्रम में आते हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारा ये जो कार्यक्रम है आज 10,000 से अधिक केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाओं के और स्थानीय बोलियों के, आंचलिक बोलियों के कवियों का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप सभी नामांकुर कवि, प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित कवि, ये जो परिवार बना है ये एक गौरव का विषय है। इसमें आगे भी आप हमें इसी प्रकार, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसी प्रकार हमें साथ देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का भी मुझे ध्यान आता है, जो प्रारंभिक दर्शक थे उसमें से कई नवांकुर कवि बने और उन्हीं दर्शकों में से कुछ प्रतिष्ठित कवि बने। मैं निवेदन करना चाहूँगा नवांकुर कवियों को, नवांकुर कवियों के लिए ये एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। आप हमारे इस सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही अपना श्रेष्ठ अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं और इसके लिए आपको हमारे साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। एक टीवी स्क्रोल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर, इस पे आप हमें कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप हमारे आजीवन सदस्य के रूप में आप काव्य पाठ कर सकते हैं। तो अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस क्रम में आज सतमोला कवियों की चौपाल का एक सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल में एक श्रेष्ठ गीतकार, और उस गीतकार के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गीतकार मौलिक एक विषय वस्तु को लेकर चलता है, मौलिक परिस्थितियों को देख करके। अगर मैं कहूँ कि वो श्रृंगार की बात भी करता है तो धरातल पर रह कर के बात करता है। अगर वह आशावाद की बात करता है तब भी वह जमीन से जुड़ कर के बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि गीत या कवित्व उसके अंदर गेयता का सम्मिश्रण हो जाए तो वह एक बहुत अच्छी कृति बन जाती है। ऐसे कृतिकार, गीतकार सृजन शीतल को मैं एक नए गीत के सृजन के लिए आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें सृजन शीतल जी का। बहुत बहुत आभार। मैं सृजन शीतल सतमोला कवियों के सभी दर्शकों को हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं कुछ मुक्तकों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। मैं मूलतः एटा से हूं और एटा बहुत ही साहित्य के लिए उपजाऊ भूमि है। एटा ने बलबीर सिंह रंग जैसी हस्तियां दी साहित्य के क्षेत्र में, और तुलसीदास जी का भी जुड़ाव रहा है एटा से, चाहे वो अमीर खुसरो हैं। तो मैं वहीं से 4 पंक्तियों की शुरुआत करता हूँ। मैंने कहीं लिखा कि रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूँगा, कृष्ण राधा रुक्मिणी की प्रीत तक लेकर चलूँगा, और तुम जरा सा हौसला देते रहोगे तो तुम्हें मैं छंद मुक्तक की गली से गीत तक लेकर चलूँगा। बहुत अच्छे। मैंने कहीं लिखा ये कविता भी नहीं होती, ककहरा भी नहीं होता, बिना माँ की दया के जग सुनहरा भी नहीं होता, अगर माँ कैकई श्री राम को वनवास ना देती, दिवाली भी नहीं होती, दशहरा भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
दिवाली भी नहीं होती, दशहरा भी नहीं होता। और सुनिएगा कि एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, लिख दी सारी जमी आसमां लिख दिया। सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, मैंने कागज पे वो शब्द माँ लिख दिया। मैंने कागज पे वो शब्द माँ लिख दिया। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि मीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, मीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, प्रीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे। 2 घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, 2 घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, गीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, गीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे। और हम कभी क्या हैं, तब एक मुक्तक और सुनिएगा। अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे, अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे। शैलों पर नाम एक दिन गढ़े जाएंगे, देखना आने वाले समय में हमें, देखना आने वाले समय में हमें, गीत के रूप में हम पढ़े गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे। 4 पंक्तियाँ सुनिए। मूलतः मैं क्यों श्रृंगार लिखता हूँ और मेरा श्रृंगार कैसा होता है तब सुनिएगा। नीली आँखों से रंग आसमानी हुआ, नीली आँखों से रंग आसमानी हुआ। पीत हाथों से फिर जाफरानी हुआ। तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, पानी छू कर तुम्हें पानी 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 छू कर तुम्हें पानी पानी हुआ। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा जो मेरी पूजा की पंक्तियाँ हैं। सुनिएगा कि सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, सर झुका शर्म से अधमरा रह गया। आचार्य ये जो पंक्तियां हैं इनकी विशेषता ये है कि कभी गर्व होता है कि हमारा जो लेखन है, अगर आप जैसे आचार्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के कार्यक्रमों में अगर कहीं कहा जाने लगे तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हम सफल हुए। स्वागत। और ये घटना ये है कि आपके उज्जैन से हमारे कवि मित्र हैं महेंद्र मधुर जी, बहुत अच्छे गीतकार हैं और बहुत अच्छे छंदकार हैं और बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि सर्जन भाई आज मैंने आपको सुना। मैंने कहा मुझे कहाँ आपने सुन लिया, मैं तो घर पे हूँ। तो मैंने आपको नहीं लेकिन आपकी पंक्तियों को सुना और हमारे यहाँ पे एक आचार्य जी वृंदावन से आए हुए थे, वो कथा कह रहे थे, उसमें मैंने आपकी 4 पंक्तियाँ सुनी, मुझे बहुत गर्व हुआ। तो वो पंक्तियाँ सुनिएगा। सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया।
प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, ज्ञान उद्धव का सार धरा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही श्रेष्ठ जो आचार्य जी को इंगित किया, आचार्य जी को बताया, और सही बात है। साहित्य और आध्यात्म अपने आप में एक पूर्णता प्रदान करते हैं। और जब हम साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में आज श्रृंगार के रूप में किस प्रकार से श्रृंगार को एक विभत्स रूप दे दिया जाता है। आज चाहे कवि मंच हो, चाहे टीवी शोज हों, वहाँ पर श्रृंगार के लोगों को हमें जब अपने शो पे बुलाते हैं तो स्पष्ट बताना पड़ता है कि श्रृंगार रहे, फूहड़ता ना रहे। और इस रूप में जब मैं सृजन शीतल को मैं प्रतिनिधि कवि के रूप में बात करता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार है। जब श्रृंगार की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार से, चाहे वह राधा और कृष्ण की भक्ति का रूप आ जाए, महारास की बात आ जाए, कहीं हम जब श्रृंगार की बात करते हैं तो श्रृंगार जो शब्द की पवित्रता है उसको भी बरकरार रखते हुए जिस प्रकार से सृजन शीतल बात करते हैं। और अब मैं सृजन शीतल जी के बाद जब रस परिवर्तन करता हूँ, रस परिवर्तन के रूप में मैं लेके आता हूँ बहुत ही देश के ही नहीं विश्व विख्यात हास्य व्यंग की धारा के प्रमुख हस्ताक्षर सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को। सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को मैं प्यार से बाबा तुरंत देव भी बोलता हूँ। वह तुरंत रचना करने में, और कहें तो आशु कवि के रूप में भी मैं उनको बोल सकता हूँ। आशु कवि के रूप में बहुत सुप्रसिद्ध भी हैं और हिंदी और ब्रिज का सम्मिश्रण लिए वे सिद्धस्त कवि हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को आग्रह करता हूँ कि आए अपना काव्यपाठ से सतमोला कवियों की चौपाल को आनंदित करें। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ बोलने का अवसर दिया। और आज से नहीं, पूरे 20 वर्ष से ही मैं निरंतर इसका एक छोटा सा सदस्य बना रहा हूँ। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत ख्याति प्राप्त हुई। मैं एक कवि के रूप में निकल कर के आया। मैं तो एक बचपन सा जिया था यहाँ से, अब वृद्धावस्था तक पहुँच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी विनम्रता है वैसे। और सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आप हमें सुनते हैं। जिनकी घर पे कोई नहीं सुनता उनको आप सुनते हैं। मैं शुरू करूंगा जरा 2000 के नोट से। जी, नोटों की बदला बदली ने बड़ा दुखी किया कि बेदर्दी बेवफा निपूते निपट कबाबी कहाँ चले। बेदर्दी बेवफा निपूते निपट कबाबी कहाँ चले। और कुछ दिन झूठा प्यार जताकर सजन शराबी कहाँ चले। क्या कुछ दिन झूठा प्यार जताकर सजन शराबी कहाँ चले। और कुछ नोटों की हत्या करके पॉकेट में आने वाले गाल गुलाबी करने वाले नोट गुलाबी कहाँ चले। गाल गुलाबी करने वाले नोट गुलाबी कहाँ चले। इस गुलाबी नोट की जब यहाँ पर अवतरण हुआ था, इसने कितने सारे नोटों 500 और 1000 वालों की हत्या करी थी। तब जो हमारी पॉकेट में आया था उस समय बड़ा बुरा हाल था। जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, सारे पैसे खत्म, बड़े बड़े नोट रद्दी और छोटे नोट खत्म। तो फिर हम लाला की दुकान से जाते थे, लाला हमें कैशलेस सामान दे दो।
तो कैशलेस माने उधार। तो जब कैशलेस सामान देता था लाला तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। और उन दिनों की बात बताता हूँ। स्वागत। उन दिनों ऐसा होता था कि शिकार देख निशाने ही बदल देते थे। हाँ, शिकार देख निशाने ही बदल देते थे और देख सुरताल तराने ही बदल देते बहुत अच्छे, थे। बहुत अच्छे। और मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे। मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल वाह, देते वाह, थे। ये अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे और साइकिल मांगी तो हम उनको कार वाह, देते वाह। थे। साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए। नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए। रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। समस्याओं से लड़ना सीखो, समस्याओं पर चढ़ना सीखो, समस्याओं से डरो मत। हाँ, अब लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में दुनिया कहती लॉकडाउन हो गई, हम लॉक हुए, इंडियन डाउन नहीं हुए। हम अपने घर में बैठ करके इस लॉकडाउन को ऐसे हरा रहे थे। बार बार हाथ धोते थे, धोते धोते हाथ भी छिल गए थे पूरे। लेकिन टेंशन फिर भी नहीं थी। टेंशन बस ये थी कि पत्नी कहती थी कि आज रसगुल्ले खाने, हलवाई की दुकान बंद है, कहाँ से लाएं। गोलगप्पे खाने, हलवाई की दुकान बंद है, कहाँ से लाएं। तो फिर घर बनाते थे और पत्नी को खुश करते थे और क्या आनंद लेते थे। बाहर पुलिस वाले खड़े होते थे अपनी 6-6 फुट की अपनी वैक्सीन लेकर के। एक वैक्सीन में आदमी बिल्कुल कोरोना की तरह भागता था। तो देखिए उस दिन क्या आनंद लेते थे सब। कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे। तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। पत्नी कहती थी सूजी बाजार से बेसन ले आओ और हम सूजी लेके लौटते थे। और कितनी सूजी लाए थे पता भी नहीं लगता था, तोल भी नहीं पाते थे। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे। लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। इस तरह से साहब हमने सुखों को दुखों में ढूंढा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। सतमोला कवियों की चौपाल में ये थे सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी के बाद, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपना रचना पाठ प्रस्तुतिकरण किया, प्रस्तुतिकरण में नाटकीयता के भाव के साथ भी श्रेष्ठ रचना के लिए उन्होंने शब्दों का चयन और विषय का चयन बड़ा शानदार था। उसके साथ साथ अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह भागवत और रामायण कथा के सुप्रसिद्ध व्यासपीठ के पीठासीन हमारे बहुत ही श्रेष्ठ
कवि भी हैं, परम पूज्य बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी। मैं उनको सादर चरणों में निवेदन करता हूँ कि वह आज हमारे मध्य अपने मुखारबिंद से रामायण और भागवत से जुड़ी हुई चीज़ों पर अपने कवित रखें। जरा जोरदार ताली के साथ बाल व्यास दिवाकर वेदांश जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त, धर्म प्रेमियों को दास वेदांश का सादर जय श्री राम। आज संयोग, सौभाग्य, भगवत कृपा, आप जो भी कहें, आदरणीय हमारे बड़े मृदुभाषी प्रवीण आर्य जी का जो आमंत्रण रहा, तो ये मेरे लिए भगवत कृपा ही है कि अपने मंच की गरिमा से इतर जा करके उन्हीं मंच की बातों को एक नए ज़रिए से, नज़रिए से प्रस्तुत करूं। तो वास्तव में ये मेरा भाग्य नहीं, सौभाग्य है जी। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त जितने भी कवि श्रेष्ठ हैं हमारे, उन सभी नामचीन कवियों का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तथा मेरा बहुत सौभाग्य कि आज की इस पावन वेला में मेरे पूज्य पिताजी का भी आगमन हुआ है। मैं उनके भी चरणों में बार बार नतमस्तक होकर के दंडवत करता हूँ और अपने इस काव्य रचनाओं के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको जो मेरी सर्वप्रथम रची हुई रचना है, जिसे मैंने सबसे पहले लिखा था, मैं उसको सुना करके आगे बढ़ूँगा। स्वागत। आपने अभी सुना कि मैंने मंगलाचरण किया। जब मैंने भागवत पढ़ना प्रारंभ किया था, उसी समय मैंने सबसे पहला श्लोक जो पढ़ा, मैंने उसका रूपांतरण किया, उसे मैंने काव्यवत किया। वो आप सभी सुने। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही मैंने सबसे पहले गुरुमुख से पढ़ा। उसको मैंने किस रूप में आप सभी के सामने परोसा, वो सुनिए। जगत करता जगत पालक वही संहार करते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। अब मैं जो विघ्न विनायक भगवान गणेश, वाग्देवी माँ शारदे, हरिहर इत्यादि समस्त की वंदना करते हुए आगे बढ़ूंगा। गजानन शारदा हरिहर स्मरण से पूर्ण हो सब काम। गजानन शारदा हरिहर स्मरण से पूर्ण हो सब काम। पुनः पितु मात गुरु ध्याऊं चरण में जिनके चारों धाम। पुनः पितु मात गुरु ध्याऊं चरण में जिनके चारों धाम। धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों सभी जन का है अभिवादन। दास वेदांश का सब हिंदुओं को जय जय सीताराम। दास वेदांश का सब हिंदुओं को जय जय सीताराम। बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ
और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे बीच में आचार्य प्रवर हमारे बीच में हैं। आचार्य प्रवर से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि आचार्य प्रवर और सुंदर, क्योंकि दृष्टांत है भागवत के अंदर भी, क्योंकि भागवत और रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं, और गीता की जब बात करते हैं कि जो ये विश्व की को दी गई ये एक इतनी उत्तम श्रेष्ठतम धरोहर हैं जो पूरे जीवन को जीने का संदेश देती हैं, जीवन कैसे जिया जाए। तो उसी दृष्टांतों के आधारित मैं आपको एक कविता के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आचार्य प्रवर को जोरदार ताली के साथ आचार्य प्रवर। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। अब मैं आप सभी को, जैसा हमारे आदरणीय प्रवीण जी ने कहा कि भागवत, राम कथा, शिव कथा, ये जितने भी शास्त्र हैं हमारे यहाँ, जितने भी ग्रंथ हैं, तो इनका वास्तविक में कहना क्या है, ये क्या मार्ग हमें प्रशस्त करते हैं, कौन सा मार्ग दिखलाते हैं, उन्हीं तथ्यों को लेकर के मैं यत्किंचित कुछ आप लोगों को सुनाता हूँ। मैंने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि या तो हमें इस तरफ रहना या उस तरफ, दो नाव पे चढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि मस्ताने जग में वही, मस्ताने जग में वही जो माया पतिदास, मस्ताने जग में वही जो माया पतिदास। अरे माया के चाकर रहें हर पल यहाँ उदास, माया के चाकर रहें हर पल यहाँ उदास। प्रभु माया विश्व मोहिनी है, सबको मोहित करने वाली है, उससे बचा कैसे जाए। तो मैंने माया का सूक्ष्म परिचय देते हुए अपनी काव्य गंगा को आगे बढ़ाया। विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम, नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर, नियत है जिनका काम। ब्रह्मा का शाब्दिक रूप दिया गया कवि, हरिहर अर्थात विष्णु और शिव। नियत है जिनका काम न बच पाए कवि हरिहर, संभल संभल कर चलो बड़ी ही कठिन है डगर। कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे, दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए, दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए। कैसा भक्ति पथ हो, या तो हम उसके हो जाए या वो हमारा हो जाए। बनूं मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, बनूं मुरली मनोहर। एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है, क्या बनाना प्रभु? बनूं मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं, अहो सौभाग्य सावरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि जितने संत हैं, जितने ग्रंथ हैं, नहीं लेना। अच्छा, इसको लास्ट के दो पंक्तियां लेकर के यहाँ क्लोज कर। अच्छा, ठीक ठीक।
जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं, बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं। बहुत ही आनंद आया आचार्य प्रवर आपके आध्यात्म कवित्व को सुन करके। और आज इस आध्यात्म कवित्व से बाहर निकलते हुए अब मैं चलता हूँ हमारे मध्य सुप्रसिद्ध प्रखर पत्रकार और भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत है, कार्यकर्ता है। आप उसकी एक इतनी महती जिम्मेदारी का आप सफल निर्वहन कर रहे हैं। और जब हमने आपसे आग्रह किया, आपने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक हमारे इस कार्यक्रम में आपने पधारने का आपने सहर्ष आपने स्वीकृति दी। इसके लिए सतमोला कवियों की चौपाल आपका हार्दिक स्वागत करता है। जोरदार ताली के साथ एक बार पर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं संजय द्विवेदी जी से ही मैं प्रारंभ करते हुए मैं चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सतमोला कवियों की चौपाल में इतने सारे कवियों को एकत्र करना, उनकी रचनाओं को सुनना और उसको लोगों तक पहुँचाना बहुत बड़ा एक संकल्प है आपका। और पिछले 2 दशक से यात्रा चल रही है। 2 दशक साधारण नहीं होते। ये अपने आप में आप सबकी संकल्प शक्ति का उदाहरण है। कितना अच्छा संकल्प आपने लिया, उस संकल्प को आप निरंतर सातत्य बनाए हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार नए और पुराने कवियों का सम्मेलन होता है। लोग एक दूसरे से सीखते हैं। जो नए हैं वो वरिष्ठ जनों से सीखते हैं और जो वरिष्ठ हैं वो नए लोगों की प्रतिभा को देखकर सम्मानित होते हैं और उन्हें लगता है कि किस प्रकार की पौध पत्रकारिता के क्षेत्र से निकलकर, कविता के क्षेत्र से निकलकर, साहित्य के क्षेत्र से निकलकर, मतलब सृजन की जो यात्राएं हैं उस पर एक नई पीढ़ी सामने आ रही है। और आज के मौके पर मैं उन सभी कवियों को जिन्होंने इसमें शामिल हुए हैं, जिन इस चौपाल में, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और जो इस यात्रा में शामिल रहे हैं, सहभागी रहे हैं, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय में जो इस मंच का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रोफेसर साहब, केवल शुभकामना से हम लोगों की तृष्णा शांत होने वाली नहीं है। आप प्रखर साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, तो ये केवल एक कविता का कार्यक्रम नहीं है, एक स्टोरी टेलिंग भी होती है। इसमें आप दृष्टांत दे सकते हैं आशीर्वचन के रूप में। हम जरूर चाहेंगे कि आप के माध्यम से एक पाथे मिले सतमोला कवियों की चौपाल के सभी कवियों को। उस नाते मेरा आग्रह है, कुछ ना कुछ हमें अपने मुखारबिंद से कुछ ना कुछ हमें शब्द दीजिए। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। देखिए, जो कवि होते हैं वो समाज को जगाने का काम करते हैं और एक नया भारत बनता हुआ दिखता है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर, आज़ादी के अमृत काल में हम सब एकत्र हैं और कविताओं के विषय, साहित्य के विषय भी उससे जुड़े होने चाहिए, जिससे राष्ट्रीय चेतना पैदा हो, राष्ट्रीय भावना पैदा हो और राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर विकसित हो, जिससे हम एक सुंदर देश का निर्माण कर सकें। जो देश आगे बढ़ा इतने 75 सालों में, आने वाले 25 सालों की यात्रा में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, सब मिल कर के हम सब भारतवासियों को तय करना है। जो समस्याएं रह गई हैं उन्हें सुलझाना है, एक सुंदर भारत बनाना है। एक आकांक्षावान भारत हमारे सामने दिखता है जिसमें इतना सुंदर काम हमारे नौजवान कर रहे हैं। और इन नौजवानों को प्रेरित करने के लिए कविता जो है बहुत बड़ा काम कर सकती है। हमने देखा कि आज़ादी की लड़ाई में कवियों ने किस तरह से प्राण फूके और उनकी कविताओं को सुन करके, पढ़ करके, उससे प्रेरित होकर अनेक नौजवान आज़ादी के आंदोलन जुड़े। वैसे ये भी अमृतकाल भी एक सुंदर समय है जब एक सकारात्मक संचार करने की ज़रूरत है, समाज में सकारात्मकता पैदा करने की ज़रूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और समर्थ भारत कैसे बनेगा, इस भावना को पैदा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये काम हमारे कवि और साहित्यकार बखूबी कर सकते हैं और आप इस मंच का इस्तेमाल करें, इस मंच के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करें। इससे अच्छी उपयोगिता इस मंच की कुछ नहीं हो सकती। और प्रोफेसर साहब, एक मैं संदेश ज़रूर चाहूँगा नए बच्चों के लिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक डिजिटल जो समय है
उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप डिजिटली जो है लोग एक्टिव हैं और डिजिटल माध्यमों ने लोगों का काफ़ी संपर्क संवाद बढ़ा दिया है। क्योंकि डिजिटल के बारे में हम कहते हैं डिजिटल 24/7 है और इसका सूरज कभी डूबता नहीं है, और डिजिटल ने भूगोल की सब सीमाओं को लांघ करके सबको एक कर दिया है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ लेकर के अनेक प्रतिभाएं अपने को प्रदर्शित कर रही हैं, खासकर डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अनेक यूट्यूबर हमारे सामने आ रहे हैं जो लाखों की संख्या में सुने जाते हैं और सराहे जाते हैं, और एक सुंदर समय डिजिटल इंडिया का दिखता है। तो मेरा मानना है कि इस माध्यम से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस पैर को ज़मीन पर रखने की ज़रूरत है। हम सामान्य तरीके से भी अपना काम करें, डिजिटल माध्यमों पर भी काम करें, प्रिंट मीडिया से भी जुड़ें, हर माध्यम का उपयोग करें, पर माध्यम हमारे सिर पे ना चढ़ जाए। और डिजिटल पर होने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं होता, और प्रिंट पर होने का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय नहीं होता। ये तो आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी जो रचना की जो क्षमता है, वो कहाँ तक पहुँच सकती है, कितनी दूर तक पहुँच सकती है, वो अगर रचना में दम होगा तभी पहुँचेगी। सिर्फ डिजिटल पर होने के नाते वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अगर हमारी रचना में दम होगा, यदि हमारी रचना में संदेश होगा, या रचना को स्वीकृति मिलेगी, तभी वह लोगों की लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है, लोगों के बीच में समादृत हो सकती है। तो हमें अपनी रचना पर ध्यान देना चाहिए, रचना प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय ख्याति का हो गया हूँ। ख्याति मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पर ख्याति सिर पर न चढ़े, ख्याति रचना में दिखे और रचना में प्रवेश करे, और रचना की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करे, ना कि हमारे अहंकार को बढ़ाने का काम करे। क्योंकि लोक मन के हम जितने करीब होंगे, लोगों के जितने करीब होंगे, उतनी ही हमारी रचनाशीलता प्रभावी हो सकती है, प्रखर हो सकती है। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। हम जागते हुए चलते हैं, और बहादुरगढ़ की ऐसी ही एक बहादुर बेटी को, सुनीता सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने काव्य पाठ से इस श्रृंखला को आगे की ओर ले जाए। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, अभिनंदन, प्रणाम। क्योंकि हम कवि हैं तो हमें जो कविता ने सिखाया है, हमें कविता ने ही बनाया है। तो 4 पंक्तियां मैं कविता के लिए कहती हूँ कि कविता क्या होती है। कि मन में उठ रहे जज्बात को कविता सुनाती है। आवाज वाह वाह, कि सुंदर मन आवाज। में उठ रहे जज्बात को कविता सुनाती है। जी। सुखों के दिन गमों की रात को कविता सुनाती है। हाँ। कि इसमें नेह के मोती हैं, अपनों के भी सपने हैं। कि इसमें नेह के मोती हैं, अपनों के भी सपने हैं। गुजरते पल के हर हालात को कविता सुनाती है। वाह 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 वाह, बहुत ही गुजरते शानदार। पल के हर हालात को कविता सुनाती है। और मैंने अपनी कविता में क्या लिखा कि मैंने दिल की हर धड़कन को कविता में पिरोया है। कि मैंने दिल की हर धड़कन को कविता में पिरोया है। जी। सुरों के साज और छन छन को कविता में पिरोया है। वाह। सुरीली लहरियों को शब्द और गीतों में ढाला है। वाह। सुरीली लहरियों को शब्द और गीतों में ढाला है। छुए जो मन को, अंतर मन को कविता में पिरोया है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, जो बहुत मन सुंदर, को, बहुत सुंदर। अंतर मन को कविता में पिरोया है। और मैंने जिंदगी पर लिखा कि जिंदगी क्या का सफर कैसा है। तो देखिए जिंदगी का सफर कैसा था कि दौर इस जिंदगी का ऐसा गया। वाह वाह। दौर इस जिंदगी का ऐसा गया। क्या बताऊं मैं कैसा कैसा गया। बहुत सुंदर। वाह वाह वाह।
अपनी दौलत पे नाज था जिनको, अपनी दौलत पे नाज था जिनको, संग उनके ना एक पैसा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक पैसा गया। और देखिए कि किस तरह से जिंदगी कैसी कैसी चाल चलती है, वो मैं सुनाती हूँ आपको कि दिल में यादों का बसर होता है जी, बीती बातों का असर होता है। यूं तो लाखों ही जीते मरते हैं, यूं तो लाखों ही जीते मरते हैं, पर कोई कोई अमर वाह 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 पर वाह। कोई कोई अमर होता है। और 4 पंक्तियां देश की बेटियों के नाम जरूर लिखूंगी, लिखो लिखो भाई। पढ़ूंगी, क्योंकि हरियाणा से हूँ तो हरियाणा में भी बेटियों ने बहुत नाम किया है, कल्पना चावला से लेके साक्षी मलिक तक। तो 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कि फूल खुशियों का होती चमन बेटियां, फूल खुशियों का होती चमन बेटियां, अपने परिवार का होती धन बेटियां, वाह 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 वाह। धन्य वो कोख है जिसने पाला इन्हें, धन्य वो कोख है जिसने पाला इन्हें, रह के धरती पे छूती गगन बेटियां, रह के धरती पे छूती गगन बेटियां। तो और जैसे कि मैंने एक गीत गा रहा हूँ तो गीत लिखती हूँ, एक श्रृंगार पढ़ती हूँ मैं कुछ लाइनें छोटा सा। कि मैं भीनी भीनी गुलाब जैसी, मैं भीनी भीनी गुलाब जैसी, तू दिल की कोरी किताब जैसा, वाह 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 वाह। मेरे लबों पर उतर ना पाया, तू दिल की कोरी किताब जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत ही शानदार कविता पाठ रहा सुनीता जी का। और नाम सुनीता था तो लग रहा था कि हम इनको सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, लेकिन हमारे साथ में अन्य कवि भी बैठे हुए हैं। और हमारे भानु भाई कह रहे थे कि अब हमको भी बुलाया जाए, तो मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी भूमिका के, मैं सुनीता जी की इतनी सुरीली कविता के बाद में बुलाता हूँ आगरा से पधारे हुए हमारे बीच में भानु प्रताप सिंह जी को कि वो आए और अपनी कविता से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहले 4 लाइन पढ़ता हूँ भगवान राम के लिए जी। कृपा मुझ पर सदा करना ओ दशरथ के नंदन, कृपा मुझ पर सदा करना ओ दशरथ के नंदन, तेरे चरणों में हो सदा तेरे ही नाम का बंधन। लाखों तूने तारे हैं मुझे भी तार देना तू, लाखों तूने तारे हैं मुझे भी तार देना तू, रहे मेरे तन पर बस तेरे ही नाम का चंदन। अब मैं आगे भगवान राम के लिए पढ़ता हूँ। राम राम उनको पहले शीश नवाहूँ वो हैं राम, दया से जिनकी मैं लिख पाऊँ वो हैं राम, त्रेता युग के हैं अवतारी वो हैं राम, विपदा जो हरते हैं सारी वो हैं राम, कौशल्या ने हैं जो जाए वो हैं राम, दशरथ के नंदन कहलाए वो हैं राम, जिनकी अनुपम छवि है न्यारी वो हैं राम,
जिनकी सूरत लगती प्यारी वो है वाह राम। वाह 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 वाह। विश्वामित्र मुनि संग दाए वो है राम। मार ताड़ का पाठ पढ़ाए वो है राम। जनकपुरी के पहुँचे स्वयंवर वो है राम। वाह। सीता ने मन से चाहे वर वो है राम। सीता ने मन से चाहे वर वो है राम। शिव के धनुष पर चाप चढ़ाए वो है राम। वाह वाह वाह। परशुराम का क्रोध मिटाए वो है राम। परशुराम से धनुष पाए वो है राम। सीता को फिर ब्याह कर लाए वो है राम। वाह वाह। पितु आज्ञा से वन को धाए वो है राम। माताओं को शीश नवाए वो है राम। वाह 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 वाह। केवट गंगा पार कराए वो है राम। पुस्तों का उद्धार कराए वो है राम। ऋषि अगस्त के आश्रम आए वो है राम। उनसे दिव्य शस्त्र थे पाए वो है राम। सीता को वन ढूंढ रहे थे वो है राम। पता सभी से पूछ रहे थे वो है राम। जाति पाति का भेद मिटाते वो है राम। सबरी के झूठे फल खाते वो है राम। गोद जटायु को बैठाए वो है राम। हनुमत के जो मन को भाए वो है राम। बाली को जो स्वर्ग पठाए वो है राम। सिंहासन सुग्रीव बिठाए वो है राम। सागर पर जो सेतु बनाए वो है राम। सारी सेना पार लगाए वो है राम। रावण को जो स्वर्ग पठाए वो है राम। निशाचरों का वंश मिटाए वो है राम। सिया लक्ष्मण संग अवध में आए वो है राम। 14 वर्ष वनवास बिताए वो है राम। अवध के सिंहासन बैठाए वो है राम। वर्ष हजारों राज कराए वो है राम। अंत में अपने लोक को धाए वो है राम। वाह वाह। राम राम जय राम राम ओ मेरे राम। वाह धन्यवाद। वाह 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 वाह। भानु प्रताप जी, आपने राम का वर्णन अगले कवि के रूप में हमारे बीच में बहुत ही मधुर मधुर और प्रेरणादायक कविता को लेकर आ रही है। इंदौर से पधारी हुई देश की लाडली बेटी, जिसका की नाम है गुंजन गूंज, और उसकी जो गूंज है वो गूंज है लव, यानी कि प्यार भरी आवाज को लेकर के आ रही है गुंजन गूंज लव। तो हमसे स्वागत है। लिखना आता है या नहीं पता नहीं, पर कभी कभी मैं लिख लेती हूँ। वाह। क्योंकि लोगों के गम और खुशियों को मैं दिल से समझती हूँ। और आज की जो लाइन्स हैं वो उसी के ऊपर हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, उस समय हम बहुत टेंशन लेते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसा होता है और शायद आप लोगों के साथ भी होता है। और इस लाइन से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। जी। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। इतना सीरियस क्यों होते हो? तुम प्रॉब्लम की बात करते हो, यहाँ तो लाइफ भी टेम्पररी है। क्यों अपनी प्रॉब्लम को सिर पर उठाकर घूम रहे हो? छोटा सा तो दिमाग है, क्यों उस पे इतना प्रेशर डाल रहे हो? टेंशन लेने से क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? वाह। तुम बस थोड़ा शांत हो जाओ। सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, अगर ना कर पाओ तो छोड़ दो। पेन नहीं होगा तो प्लेजर का मजा कैसे आएगा? वाह। प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व हो जाएगा। बहुत सी बार जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो हम सोच सोच के हमारे माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। वाह वाह वाह। बचपन से ही प्रॉब्लम का पिटारा लिए घूमते हैं। स्कूल में होमवर्क का टेंशन और एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए तो टेंशन। जॉब ना मिले तो टेंशन, और मिल जाए तो वर्कलोड का रोना रहता रहना।
गर्लफ्रेंड ना हो तो स्टेटस प्रॉब्लम, और मिल जाए तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, और छोड़कर चली जाए तो ब्रेकअप का रोना रहना, शादी ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर हो जाए तो गृहस्थी का रोना रोते रहना। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। बट क्या ये सारी सच में प्रॉब्लम्स है, या हमने इसे ऐसे ही बड़ा बना रखा है? अपनी प्रॉब्लम को बोल दो, अपनी प्रॉब्लम को बोल दो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज माई गॉड इज ऑलवेज विथ मी। बहुत ही शानदार बात कही हुई है जीवन में। तो आइए एक ऐसे ही अच्छे और सच्चे वतन के लिए लिखने वाले, वतन की आवाज को बुलंद करने वाले जोरदार ताली से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में मानवता की बात करने वाले वीर रस के मानव सिंह जी को एक जोरदार ताली से आमंत्रित करते हैं। मैंने ये जो कविता लिखी है वो जौहर को लेकर के है। जब मैंने जौहर के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और हतप्रभ भी रह गया कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, और उसके आगे फिर एक संदेश भी। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्वागत है। ए मन अब जाग भी जा, अंगारे लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारे लिखने वाला हूँ। वाह वाह, तेवर अच्छा है। ये ए मन अब जाग भी जा, अंगारे लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ। कल होश नहीं था मुझको भी, लिखता था रूप चांदनी में, जौहर पढ़कर हतप्रभ हो, ललकारें लिखने वाला हूँ, ललकारें लिखने वाला हूँ। वाह वाह। एक बीच में इसमें लिया है कि जब वो चिताब में बैठी होंगी बेटियां तो कैसा फील किया होगा। जो कल थी बापू कहती, अब जौहर करने वाली थी, जो कल थी प्राणों प्यारी वो जौहर करने वाली थी, पहनाती रक्षा सूत्र सदा वो जौहर करने वाली थी, हृदय भाव की उज्जवल मां वो जौहर करने वाली थी। वाह। उन हृदय टूटते आंसू के पनारे लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ। मन शब्दहीन हो जाता है, मन शब्दहीन हो जाता है जब जौहर गाथा लिखता हूँ, नहीं सूझ कुछ पाता है, नहीं सूझ कुछ पाता है जब जब यह गाथा लिखता हूँ। नमन है उन माताओं को बेटी के साथ जली होंगी, नमन है उन माताओं को बेटी के साथ जली होंगी, कैसे अग्नि को सौंप दई जो नाजों से पली होंगी, जो नाजों से पली होंगी। सावधान हो मुगल चिता की धधकारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ। लड़ते लाखों से हजार घर चिता बनाकर आए थे, वो जीत युद्ध भी महलों में डरते डरते ही आए थे, वो जीत गए पर हार गए जो लड़ते लड़ते आए थे, देवी वो एक नहीं थी जिन्हें लड़ते लड़ते भाई थे, जिन्हें लड़ते लड़ते भाई थे। घर घर सूना गलियां सूनी, सूनी दीवारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की धारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की धारें लिखने वाला हूँ। बहुत शानदार। यह लिखा नहीं है इसीलिए कि पढ़ के आप भुला देना, यह लिखा नहीं है इसीलिए कि पढ़ के आप थुका देना। हिंदू हो तो राणा बनकर भारत माँ का कर्ज चुकाओ, हिंदू हो तो रुको अभी तुम भाईचारा मत बन जाओ, मुगली अत्याचारों पर भी प्रहारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ। यहां से गौरव याद दिलाता हूँ, हल्दी घाटी का वही रण जिसमें चेतक बलशाली था, क्या बात है। हल्दी घाटी का वही रण जिसमें चेतक बलशाली था, जिसकी टापों की मार से अरिका सिर हो जाता खाली था, राम प्रसाद से हाथी की भी अपनी अलग कहानी थी, राणा के दुश्मन पे भारी हर रजपूत जवानी थी, शीशों भरे महलों के मैं औसारे लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की ये धारें लिखने वाला हूँ, मैं बहती नदियां खूनों की। मानव जी ने बड़े ही ओजस्वी स्वरों में हमको भारत और भारत के वीर वीरांगनाओं के बलिदान से परिचित कराया, हमें बहादुरी का पाठ पढ़ाया।
और बेटियों को कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि वो डर के ना बैठें, और उन्होंने पूरे समाज को जागृत किया। किसी कवि ने कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही। और अगली कवियत्री के रूप में हमारे बीच में बीना नौडियाल खंडूरी जी आ रहे हैं उत्तराखंड से। मैं बिना किसी देरी के उनको बुलाना चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियों से। जी, मैं उत्तराखंड देहरादून से आई हूँ। हाँ हाँ। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। माँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी है मैंने। आजकल ये होता कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, पूछते नहीं है, मतलब बच्चे, उनकी भी मजबूरी है, विदेश में परदेश में है, भूल जाते हैं, और माँ इंतजार करती रह जाती है कि बच्चा हमें फोन करे। तो मुझे यही गुजारिश है सबसे कि कम से कम एक फोन कॉल तो कर सकते हो आप दूर परदेश विदेश में भी है। उसी में चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ कि कोशिश ये करना कि माँ को कभी तन्हा न छोड़ना। कोशिश ये करना कि माँ को कभी तन्हा न छोड़ना, मुमकिन हो तो मिलने जरूर जाना, और ये भी मुश्किल हो तो रोज फोन पे बातें जरूर किया करना, फोन पे बातें कर लिया करना, क्योंकि माँ बेहिसाब करती है, माँ कहाँ कोई हिसाब रखती है। प्रस्तुत है कि कम कपाते डगमगाते जब भी चलता था तू, कम कपाते डगमगाते जब भी चलता था तू, गिर न जाए बाहें फैलाए थाम लेती थी मैं, गिर न जाए बाहें फैलाए थाम लेती थी मैं, नींद में जब भी जगता था तू, नींद में जब भी जगता था तू, डर न जाए संग संग जग लेती थी मैं, संग संग जग लेती थी मैं, तेरी भूख का हर पल ख्याल था मुझको, तेरी भूख का हर पल ख्याल था मुझको, तो खुश रहे हर जतन किया करती थी मैं। वाह वाह वाह। समय का चक्र चलता है यूं, समय का चक्र चलता है यूं, तेरी आस पल पल किया करती हूँ मैं, कभी डगमगाऊं जब कम कपाऊं, कभी डगमगाऊं जब कम कपाऊं, आके थाम लेना तू मुझे, आके थाम लेना तू मुझे, पर तेरी मजबूरियों का ख्याल है मुझको। माँ फिर भी माफ करती है, बच्चे परदेश है विदेश से नहीं आ पाते हैं। तेरी मजबूरियों का भान है मुझको, दूर से ही सही पर रोज पुकार लेना तू मुझे, दूर से ही सही हर रोज पुकार लेना तू मुझे। अगली पंक्ति का कुछ बोलना चाहूँगी जीवन के संघर्ष पे, और ये कविता मैंने छोटे बच्चों के लिए प्रेरणादायक रूप में लिखी थी। छोटे बच्चे, चिड़िया होती है, वो कितना परिश्रम करती है, उसको भी पंख फैलाना पड़ता है जब ऊंची उड़ान भरती है। जी। उसी में चंद पंक्तियां हैं कि एक दिन पूछा चिड़िया से, एक दिन पूछा चिड़िया से तुम कैसे खुश रहती हो, एक दिन पूछा चिड़िया से कि तुम कैसे खुश रहती हो, दूर सैर कर आती हो मजे से जीवन जीती हो, दूर सैर कर आती हो मजे से जीवन जीती हो। बोली चिड़िया कष्ट बड़ा है जीवन में, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, कष्ट बड़ा है जीवन में, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है, एक घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है, संघर्ष बड़ा है जीवन में फिर भी साथ निभाना पड़ता है, संघर्ष बड़ा है जीवन में फिर भी साथ निभाना पड़ता है, कोई साथ चले न चले समय के साथ चलना होता है, कोई साथ चले न चले समय के साथ चलना होता है। दुख सुख है जीवन के दो पहलू, दुख सुख है जीवन के दो पहलू, गम से क्या घबराना, दुख सुख है जीवन के दो पहलू, गम से क्या घबराना, अरे जो ही जीवन मिला है उसे ही संवारना, जो भी जीवन मिला है उसे ही संवारना। बहुत सुंदर। कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र है, परिश्रम से क्यों घबराना, कोई भी उम्र हो परिश्रम से क्यों घबराना, श्रम कर्म करो असीम कि पत्थर पर पुष्प खिलाना, श्रम कर्म करो असीम कि पत्थर पर भी पुष्प खिलाना, क्योंकि किस्मत से मिल जाए मंजिल, क्योंकि किस्मत से मिल जाए मंजिल, डगर इतनी आसान नहीं, बस पंख फैलाने भर से मिलती ऊंची उड़ान नहीं, बस पंख फैलाने भर से मिलती ऊंची उड़ान नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कविता पाठ रहा हमारे बीच में वीना जी का। और ऐसे ही शक्ति के पुंज, शक्ति के स्वरूप के बीच में जब मैं आज बैठा हूँ, मैं संचालन कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, और इस ऊर्जा को आगे ले जाने के लिए हमारे बीच में खेकड़ा बागपत से पारुल चौधरी जी अगली कवित्री के रूप में जुड़ेंगे। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ। जी।
तत्पश्चात मैं, जैसा कि गुंजन जी ने अभी बताया था प्रॉब्लम्स के बारे में, जी, तो प्रॉब्लम्स सभी के जीवन में आती हैं। उसी पर आधारित मेरी कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत है। मैं कब हारी हूँ कांटों से, घबराई कब तूफानों से, होती किसी भी निंदा से या मिलने वाले तानों से, नित नए नए अवरोध मुझे आगे बढ़ने से रोके हैं। मैं सोचती हूँ थम जाएंगे ये महज हवा के झोंके हैं। वाह। जितनी भी आए बाधाएं, जितनी भी आए बाधाएं, मैं खुद को नहीं रुकने दूंगी। स्वाभिमान मेरा है सर्वोपरि, मैं इसको नहीं झुकने दूंगी। वाह। ये जीवन चक्र की सुई हमें, ये जीवन चक्र की सुई हमें हर बेला से मिलवाती है। सपनों को तोड़ती है पल में, मंजिल तक भी ले जाती है। सपनों को तोड़ती है पल में, मंजिल तक भी ले जाती है। घोर तिमिर जब फैला हो, घोर तिमिर जब फैला हो, एक दीपक बन जल जाती हूँ। मैं जुगनू बनकर ही चाहे आंखों की चमक बन जाती हूँ। मैं जुगनू बनकर ही चाहे आंखों की चमक बन जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत गिद्ध जैसी जो उड़ान भरे, गिद्ध जैसी जो उड़ान भरे, वो पंख न हरगिज चाह मेरी। मानव बन छूलू बुलंदी में, हो मुश्किल जितनी राह मेरी। वाह। मानवता का धर्म निभा, मानवता का धर्म निभा, मैं काम किसी के आ जाऊं। रोती आंखों से चुन आंसू, मुस्कान लबों पर ले आऊं। विषम परिस्थिति से लड़कर, विषम परिस्थिति से लड़कर, हर विपदा से पाऊं पार। बस यही आत्मविश्वास मेरा, बस यही मेरा आधार, बस यही मेरा आधार। वाह वाह। अब मैं अपनी एक गजल जो कि पर्यावरण के ऊपर है, जो धरती हमारी क्या पुकार रही है, धरती के ऊपर धरती कितनी परेशान है जी। यहाँ पर मैं धरती का उर्दू शब्द ले रही हूँ अंज। कौन कहता भला अंज अनजान है, अंज माँ है तभी तो पशेमान है। पशेमान मतलब लज्जित। हमारी माँ जो है वो हम पर आज लज्जित हो रही है। अंज माँ है तभी तो पशेमान है, मतलबी हो चला है जमाना बड़ा, मतलबी हो चला है जमाना बड़ा। मानता ही नहीं देख नादान है, मानता ही नहीं देख नादान है। मिल गया है जहर इस हवा में कहीं, मिल गया है जहर इस हवा में कहीं। व्याधियों से घिरे सब परेशान हैं, व्याधियों से घिरे सब परेशान हैं। पारुल जी ने यहाँ पर जो बात की हुई है, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पूनम नैन मलिक जी आ रही हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार करती हूँ, सभी को नेह वंदन, और सर्वप्रथम माँ भारती के लिए चंद पंक्तियाँ रखती हूँ। स्वागत, सुनिएगा। स्वागत है। मेरा धन देश है, मेरा मन देश है, मेरा धन देश है, मेरा मन देश है। मेरी सांसों का मैं है का चमन देश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी सांसों का मैं है का चमन देश है ये जीवन समर्पित वतन के लिए, है ये जीवन समर्पित वतन के लिए। मेरे दिल की ज़मीं और गगन देश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे दिल
की जमीन और गगन देश है। जी, एक मुक्तक आधारित रचना रखती हूँ। स्वागत है जी। कभी इनको कभी उनको मिलाकर चल, सभी को साथ लेकर मुस्कुरा कर चल, कहीं कोई अकेला छूट जाए ना, मदद का हाथ सबको तू बढ़ा कर चल। वाह 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 वाह। तमस में दीप सा दिल को जला कर चल, मधुर सी प्रेम की गंगा बहा कर चल। वाह, सुंदर। न देना गम किसी को, न दुखाना दिल, हंसी के फूल राहों में बिछा कर चल। सुंदर सुंदर। बहुत है खार दामन को बचा कर चल, जगत के दुश्मनों से भी निभा कर चल। वाह। किसी ने घर तुझे छोड़ा भंवर में हो, बुरा बर्ताव उसका तू भुला कर चल, लगे ठोकर नहीं नजरें झुका कर चल, दिलों में याद मीठी सी बसा कर चल। रहेगा क्या यहाँ हर चीज फानी है, भला करके यहाँ नेकी कमा कर चल। उठा जो दर्द सीने में दबा कर चल, वाह। उसी के नाम को पतवार बना कर चल, छुड़ा लेगा वही तूफान से कश्ती, सफर में राम जी के गीत गा कर चल। बहुत सुंदर, बहुत सफर सुंदर। में राम जी के गीत गा कर चल। बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी हमारी पूनम नयन जी ने, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें याद दिलाई प्रमोद तिवारी जी के उस गीत की, जब उन्होंने कहा कि याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। उस गीत की याद दिलाई, और जो चीज़ें छूट जाती हैं वो याद आती हैं, और कहीं ना कहीं हम भी आपको याद आएंगे, क्योंकि अब वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस वादे के साथ में कि अगली कवियों की चौपाल जरूर सजा कर लाएंगे और आपके बीच में आकर के आपको हंसाएंगे, आपको गुदगुदाएंगे, आपकी मन की बातों को दोहराएंगे। और आपको आज इस काव्य पाठ में अगर कुछ भी अच्छा लगा है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, या हमारे इस पैनल पर आकर के अपनी कविताओं को, अपने गीतों को देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो सामने नंबर दिया जा रहा है 9711182183, मैं हिंदी में दोहराना चाहता हूँ 9711182183। इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपने अनुभव साझा करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।